एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तो अगर आपने कहीं पे भी जाना है, तो आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तो आपको कंसंट्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपका बॉस आपको कोई काम देता है, तो वो काम हो सकता है कि उसने कह दिया कि ये देखो ये काम है, इस काम को आप 2 घंटे में करके लेके आओ, और आपने क्या किया, आप काम करने चले गए। तो अगर वो समझो वो प्रोजेक्ट 10 पेजेस का है, आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर वो 2 घंटे का काम है और आपको 2 घंटे मिले हैं, और आप क्या करते हो कि 2 घंटे पूरे हो गए और 2-3 पेजेस ही हुए हैं, बाकी का काम अभी फिर से पेंडिंग पड़ा है। वो क्यों होता है? वो उसका मेन रीज़न होता है कंसंट्रेशन की कमी। जब आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी होती है, तो आप काम स्लो कर पाते हो। अभी आपके आसपास 2 तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। एक वो जिनको अगर हमने कहा कि चल मार्केट में जाके ना ये चीज़ ढूंढ के लेके आ, तो वो मार्केट में गया, 1-2 दुकानों पे घूमा, उसको वो चीज़ नहीं मिली तो वापस आ गया कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ये किसी ऐसे को मंगवा लो या किसी ऐसे बंदे से मंगवा लो। तो वो बंदा काम से भागता है, जी चुराता है, क्योंकि कंसंट्रेशन की कमी है। और वहीं एक दूसरा इंसान है जो समझो एक दुकान में गया, तो उसको वो चीज़ नहीं मिली, वो उसको पूछता है कि कहाँ से ये चीज़ मिलेगी, कहाँ पे। अपने मालिक से बात करवाओ, मालिक से पूछता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसकी डिट्टो कॉपी, ये मुझे कहाँ से मिलेगी। तो वो बंदा थोड़ा सा हार्ड वर्क करता है, थोड़ा सा मतलब कि एक कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेता है, तो वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही फ़र्क है। आलस का सबसे मेन यही रीज़न होता है कंसंट्रेशन की कमी। जब हम किसी काम पे कंसंट्रेटेड नहीं होते, तो हमारे अंदर आलस ऑटोमेटिकली आती है। हमारे जितने भी यूथ है सभी आजकल यही कर रहे हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो रील्स या क्लिप्स जो देखते हैं वो क्या होती हैं, मतलब 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, वो होती हैं कुछ 30 सेकंड की, 1 मिनट, और कुछ तो 10-12 सेकंड की होती हैं। तो उसको वो देखते हैं, देख के फिर स्क्रॉल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ 15 सेकंड के लिए बना, उसके बाद में फिर चेंज हो गया। फिर 2-3 सेकंड के लिए, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए आपका कंसंट्रेशन बना, और फिर आपने उसको स्क्रॉल कर दिया। फिर आपका 10-15 सेकंड कंसंट्रेशन बना, आपने उसको फिर स्क्रॉल कर दिया। तो क्या हो रहा है कि आपके दिमाग को अनफोकस्ड रहने की आदत पड़ रही है, अनकॉन्सेंट्रेटेड रहने की आदत पड़ जाती है इससे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि स्वामी विवेकानंद का जो मेरा आज तक का फेवरेट कोट है वो यही है कि उन्होंने कहा था कि डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लाइज इन द डिग्री ऑफ देयर कंसंट्रेशन, कि एक आम इंसान में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि उन दोनों में कंसंट्रेशन करने की जो पावर होती है, एक में ज़्यादा होती है और एक में कम होती है। अगर आज हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी बहुत सक्सेसफुल इंसान की, किसी भी करियर में, चाहे वो बिज़नेस में हो, जॉब्स में हो, या फिर आईएएस ऑफिसर भी अगर जो लोग बनते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल देखना आप कभी। जो इंसान आईएएस बना है, जिसने क्लियर की है, उस बंदे का कंसंट्रेशन लेवल देखो, और अगर आप आईएएस क्लियर करना चाहते हो, ट्राई कर रहे हो, तो आप अपना कंसंट्रेशन लेवल देखो, कितना डिफरेंस होगा। कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, for your success. Success comes easy only when you have 100% concentration on your work. लॉकडाउन के बाद लोगों की दुकानों पे कस्टमर्स की कमी हुई है, हर एक की दुकान पे कस्टमर्स की कमी हुई है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुकान पे बैठे हैं और फ़ोन चला रहे हैं कि कस्टमर तो आ नहीं रहा, क्या करें। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं, वो कुछ लोग भी नहीं, बस टॉप के 1 या 2% लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि अपनी दुकान पे किसी, मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिठा के जाते हैं और ख़ुद बाहर जाके कस्टमर ढूंढते हैं। खुद ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी है, खुद ऑनलाइन वेबसाइट्स बना के या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अपने कपड़े सेल करने शुरू कर दिए। अपने जो वो बर्तन का बिज़नेस था वो
शुरू कर दिया। तो एक बंदा कॉन्सेंट्रेटेड है अपने काम पे कि मुझे ये काम करना है और मुझे इस काम से इतना चाहिए, उनके कुछ टारगेट्स हैं और वो टारगेट्स पे फोकस्ड है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने जो आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उन पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। एक मैंने बुक पढ़ी थी, जब मुझे नए नए बुक पढ़ने का शौक़ चढ़ा था, तो उस बुक का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। वो लिखी थी नेपोलियन हिल ने और लिखी थी उस बिलियनर ने कहा था, जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। उनकी एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है कंसंट्रेशन को रिलेटेड। वो एक बहुत ही छोटी सी मिल में काम करते थे, एज अ वर्कर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने टाइपराइटर चलाना सीख लिया। फिर टाइपराइटर चलाना सीखा तो ऐसे धीरे धीरे करते कई जॉब्स जब उन्होंने बदली तो उनको काम मिल गया रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पे उनका काम था कि ट्रेन की लाइंस को बनाना। तो जो कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था रेलवे लाइंस बिछाने का, तो वहाँ पे वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने अपना बिजनेस किया और कुछ ही सालों में वो सुपर सक्सेसफुल बन गए। इतने ज़्यादा कि उस टाइम के लिए बहुत ही यूनिक चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रयू कार्नेगी से पहले कुछ ही 2 या 3 बिलियनर्स थे, जिनमें से जॉन डी रॉकफेलर थे और ऐसे कई बड़े बड़े नाम्स हैं। तो उस टाइम पे जब बिलियनर्स की गिनती इतनी कम थी और एंड्रयू कार्नेगी इतने सक्सेसफुल हो गए, बिलियनर बन गए, तो लोगों के माइंड में आया कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो रॉन्ग काम कर रहे होंगे, कोई इतना प्रॉफिट इतने कम टाइम में नहीं कर सकता। ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो उन्होंने एक कमेटी बैठाई और एंड्रयू कार्नेगी के पास उनको भेज दिया, जिसमें कि 8-10 मेंबर्स थे और वो भी अमेरिका के टॉप जीनियस इंसान। जैसे कि इमेजिन करो, अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में आपके ऊपर इमेजिन करो आप एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ और आपके पास आपके घर पे आ जाएं आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और ऐसे ही बड़े बड़े नितिन गडकरी जी, ऐसे बड़े बड़े जो टॉप के लीडर्स हैं, वो बंदे आपके घर पे आ जाएं और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, तो कितनी बड़ी बात है। तो सेम चीज़ उस टाइम एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुई। तो उनके पास काफ़ी जो कमेटी थी वो बहुत ही क्या कहते सुपर जीनियस लोग थे, सभी अपने अपने फील्ड के मास्टर माइंड्स थे। तो उन्होंने हर तरह से हर तरीके से एंड्रयू कार्नेगी से सवाल किए कि आप माल बनाते कैसे हो, बेचते कैसे हो, स्टार्टिंग कैसे की, मशीन्स कहाँ से लाए, लेबर कहाँ से लाए, लेबर्स का खर्चा, ये सब, तो अकाउंट्स कैसे मैनेज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ उनसे पूछी गई। तो एंड्रयू कार्नेगी ने हर एक को सारे सवालों का एकदम सही एग्जैक्ट सही जवाब दिया। और जब उन्होंने 2 हफ्ते तक मेहनत की तो उनको कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी को बुलाया और खुद बैठ गए और उन्होंने कहा, आप इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए। और ये टाइम था, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम था 1920s, 1930s, 1940s। ये उन टाइम्स की बात है। आज के टाइम पे इंटरनेट है, आज के टाइम पे पैसा कमाना आसान है, जहाँ पे ज़ोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट, निंजा कार्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ या अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, ये सब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, क्योंकि आज इंटरनेट का टाइम है। लेकिन उस टाइम में आपको फैक्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, आपको कस्टमर्स बाहर जाके ढूंढने पड़ेंगे, और उस टाइम पे आपको कस्टमर्स बाहर जाके ढूंढने पड़ते थे और बहुत छोटे से छोटा काम, सारा काम मैनुअली होता था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होना एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। तो उन्होंने कमेटी ने सवाल पूछा एंड्रयू कार्नेगी से कि आप कैसे इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो उन्होंने जवाब दिया, कहते कि मैं एक काम पे मिनिमम 10 मिनट तक अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो सभी लोग ऐसे हंसे और लोगों के मन में डाउट आया, कमेटी मेंबर्स के मन में डाउट आया कि यार ये बंदा ज़रूर हमें झूठ बोल रहा है, ऐसे ये कंसंट्रेशन का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। तो एंड्रयू कार्नेगी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि
चेक किया कि कौन सा इंसान कितनी ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट कर सकता था। तो जो उस टाइम अमेरिका के टॉप जीनियस लोग थे जो कि उस कमेटी में आए थे, उनमें से कोई भी इंसान 1-1.5 मिनट से ज़्यादा तक किसी भी काम पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया। तो फिर एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मैं तो अपने बिज़नेस में बेस्ट हूँ, लेकिन आपको अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चलानी चाहिए। अगर हमारे देश के जीनियस माइंड्स 1-1.5 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो फिर आगे आप देश को कैसे चलाओगे। तो इस स्टोरी से हमें एंड्रयू कार्नेगी से यही सीखने को मिलता है कि वो कंसंट्रेशन को सबसे ऊपर मानते थे सक्सेसफुल होने के लिए। उनका ये भी कहना था कि अगर आप कंसंट्रेटेड नहीं हो तो आपके सपने सपने ही रह जाएंगे, और अगर आप कंसंट्रेटेड हो तो जो सपने आपके है भी नहीं वो भी सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, वो भी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो ये इसी स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि कंसंट्रेशन जो है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम आज की भी बात करें, आज बिजनेस लीडर्स हैं जो इलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स थे और बिल गेट्स थे, तो इन सब का कंसंट्रेशन लेवल आम इंसानों से बहुत ज़्यादा हाई है। कई लोग आपने देखे होंगे कि जो बिल्कुल स्टडी ज़ीरो होती है, एकदम बिल्कुल कभी स्कूल भी नहीं गए, वो इंसान भी आज मिलियनर बिलियनर बन जाते हैं या फिर जॉब्स में चले जाते हैं, और वहाँ पे जॉब्स में जाके भी सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कंपनीज़ के एमडी सीईओज़ तक बन जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर एक कंसंट्रेशन पावर होती है। वो किसी भी काम को कंसंट्रेटेड रह के, फोकस्ड रह के उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान होता है जो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो किसी भी काम को कंसंट्रेटेड वे में नहीं कर पाता। तो अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है तो आप इसको हटाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए आपको मैं कुछ 2-4 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने फॉलो करनी है, और बाकी जो है वो सब बाकी इसके कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बता दिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है कि लंबी वीडियोज़ बहुत कम सुनते हैं लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप स्लीप अच्छी लीजिए, गुड स्लीप लीजिए। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक की अच्छी स्लीप लेंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। और आपको एक हफ्ते में मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करनी है। 3 से 4 बार आप एक्सरसाइज कीजिए एक हफ्ते में। थर्ड थिंग, सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हो, अगर आप उस पर आपको ग्रो करवा रहे हो, अपने सब्सक्राइबर्स को ग्रो करवा रहे हो तो ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान हो कि जो सोशल मीडिया चलाता है और देखता है कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, क्लिप्स देख रहा है, तो आप छोड़ दो सोशल मीडिया। और आप देखना, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया क्या नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पे बैठे रहो तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप सोशल मीडिया चलाते हो, कोई आपको मैसेज नहीं करने वाला होता। तो सोशल मीडिया को छोड़ो और अपने रियल लाइफ में जीना शुरू करो। अगर आपको आपके गोल्स रियल लाइफ में चाहिए तो आपको रियल लाइफ में जीना होगा, और वो भी फोकस्ड और कंसंट्रेटेड हमेशा रह के। हमेशा एक आदत डालिए कि एक टाइम पे एक टास्क को कंप्लीट करना है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो सिर्फ झाड़ू लगाओ, भूल जाओ सारी दुनिया में कि कोई और काम है। और अगर आप कोई और काम कर रहे हो, जैसे कि अगर आप समझो कि कोई बुक रीड कर रहे हो, तो बुक रीड इतने ध्यान से करो कि भूल जाओ आसपास की कोई है। सारा कुछ, अपने डिवाइसेस वगैरह सब बंद कर दो और पूरा ध्यान दो अपने काम के ऊपर। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, और भी यार कोई भी काम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, इधर उधर फ़ोन पे मत ध्यान दो। तो खाने के टेस्ट पे ध्यान दो, खाने के स्मेल पे ध्यान दो, उन चीज़ों पे ध्यान दो। तो आप ऑब्ज़र्व करके देखना, जब आप पूरी ध्यान से खाना खाते हो ना तो खाने का टेस्ट अलग होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, और छोटे छोटे एफर्ट से एक दिन कंपाउंडिंग होके आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो बहुत बड़े होंगे। कंसंट्रेशन को कभी भी कम मत समझना, कम मत आंकना। कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।
हो सकता है कि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड इंसान हो, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हमेशा, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।